नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना की यात्रा कर वतन लौटने पर बुधवार को बार एसोसिएशन के कड़ी के सदस्य एडवोकेट इरफान अली का बार एसोसिएशन के कड़ी द्वारा अभिनंदन किया गया। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि एसोसिएशन के सदस्य इरफान अली अपनी माता फरीदा बानो के साथ मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना की यात्रा करने हज पर गए थे, जिनके सकुशल लौटने पर एसोसिएशन के अधिवक्ता साथियों ने खुशी जाहिर करते हुए उनका माल्यार्पण करते हुए अभिनंदन किया तथा मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बार के पूर्व अध्यक्ष चेतन धाभाई, अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौर, अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट महावीर जाट, एडवोकेट नितिन जोशी, एडवोकेट द्वारका प्रसाद पंचोली, एडवोकेट प्रणपाल सिंह, एडवोकेट लेंसी झंवर, एडवोकेट हारून रशीद, एडवोकेट अशोक गढ़वाल, एडवोकेट चंद्रभान सिंह खानगारोत, एडवोकेट भैरू सिंह राठौर, एडवोकेट सुनील जैन, एडवोकेट कर्मा चौधरी, एडवोकेट सुमित धाभाई, अंकित तुनगारिया सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बार के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने बताया कि मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा प्रत्येक मुसलमान को अवश्य करनी चाहिए तथा उक्त यात्रा करने के बाद उनके नाम के आगे हाजी की उपाधि लग जाती है, जो अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। वहीं इस मौके पर हाजी इरफान अली ने बताया कि माताजी के साथ उन्हें यात्रा का सौभाग्य मिला था, जो यात्रा 45 दिन में संपूर्ण हुई थी और अब वतन लौटने पर साथियों द्वारा जो अभिनंदन किया गया है उसके लिए उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने बड़गांव सुरखंड निवासी मोहित पुत्र धर्मवीर चौधरी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी सुनीता, ससुर महावीर, सासू सीतादेवी निवासी गणफुलिया कलां व रिश्तेदार रामदेव पुत्र रामकुमार निवासी संगारी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए धोखाधड़ी करने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने की धाराओं में पुलिस थाना भिनाई को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। परिवादी मोहित के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी का विवाह सुनीता के साथ 23 जून 2022 को हुआ था। विवाह के बाद उसने पति पत्नी के संबंधों को निभाने से मना करते हुए कहा कि यह शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई है, वह उसे पसंद नहीं करती। परिवादिया का व्यवहार भी असामान्य था, जिसे टोकने पर आत्महत्या करने की धमकियां देने लगी। अधिकांश समय पुरुष मित्रों से बातें करती थी। हाथ धोते समय कई घंटों तक हाथ धोती रहती थी। नहाने जाती तो कई घंटों नहाती रहती थी, जिसे टोकने पर उसने परिवादी के साथ धक्का मुक्की कर उसे गिरा दिया व रसोई से चाकू लाकर मारने की कोशिश की। वह उसका फोन फेंक दिया। परिवादी ने जब उसका फोन रिपेयर करवाया और देखा तो उसे जानकारी हुई कि उसके ओसीडी नामक लाइलाज मानसिक बीमारी है, जिसके चलते उसकी 3 बार पहले सगाई टूट चुकी थी। परिवादी ने परेशान होकर इन बातों की जानकारी उसके माता पिता को दी तो उन्होंने कहा कि तुम सुनीता को यहाँ छोड़कर जाओ, हम इलाज करवा देंगे। इस पर सुनीता सारे जर जेवरात लेकर चली गई। परिवादी ने आरोपी सुनीता के डॉक्टर को चेकअप करवाने की पर्ची देखी तो उसमें 8-9 साल पुरानी ओसीडी बीमारी होने की जानकारी मिली। इस पर परिवादी व उसके रिश्तेदारों ने जब अभियुक्तगण को उलाहना दिया कि उन्होंने सुनीता की 8-9 साल पुरानी गंभीर बीमारी को तथा 3 सगाई टूटने की बात छुपाते हुए धोखाधड़ी कर शादी की है, जो अपराध है, लेकिन दोनों परिवार की इज्जत का ध्यान रखते हुए आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कर लो। इस पर आरोपियों ने दहेज के तथा आत्महत्या कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपयों की मांग की, अन्यथा पूरे परिवार को जेल में भेजने की धमकियां दी। परिवादी ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना भिनाई को की तो उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, इसलिए परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384,406,419,420 व 120B में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। परिवादी की ओर से एडवोकेट मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौर, रवि शर्मा व प्रणपाल सिंह द्वारा पैरवी की गई।
शहर की जैन एकता मंच संस्था ने बुधवार को ब्यावर के विशेषाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन देते हुए बेलगावी जिले में चिकोडी तालुक में नंदी पर्वत पर स्थित जैन तीर्थ पर विराजमान जैन आचार्य पूज्य श्री 108 कामकुमार जी मुनिराज की दिनांक 5 जुलाई 2023 निर्मम हत्या कर हत्यारों ने मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर बोरवेल में डालने के संबंध में कार्यवाही करने का ज्ञापन देते हुए बताया कि उक्त घटना से संपूर्ण भारत नहीं विश्व के जैन समाज में दुख व रोष व्याप्त है। आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम विश्व जैन संगठन की निम्न मांगों का समर्थन करते कि हम सभी आज आयोजित इस विरोध रैली के माध्यम से आपसे मांग करते हैं। सर्वप्रथम पूज्य आचार्य श्री 108 कामकुमार नंदी जी मुनिराज की हत्या की साजिश का जल्द से जल्द खुलासा हो। दूसरा, निर्मम हत्या का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए। तीसरा, कर्नाटक सहित सभी राज्यों में जैन संतों की सुरक्षा व्यवस्था हो। चौथा, कर्नाटक सहित सभी राज्यों में जैन धर्म, तीर्थ व संतों की सुरक्षा हेतु जैन संरक्षण बोर्ड की स्थापना हो। पांचवा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री महोदय को एक लिखित अधिसूचना जारी कर जैन संत सतिया जी के विहार के समय उचित सुरक्षा उपलब्ध कराए। छठा, मुख्य सड़कों पर दोनों ओर सफेद पैंट से लाइनिंग कर फुटपाथ का निर्माण कराया जाए ताकि पैदल विहार करने वाले जैन संत सतियों को विहार में सुविधा हो सके। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उपरोक्त विषय में अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु आदेश जारी कर अल्पसंख्यक जैन समुदाय के साथ न्याय करने का निवेदन किया है। साथ ही इस बात के लिए चेताया है कि अतिशीघ्र उपरोक्त सभी समस्याओं के निस्तारण नहीं होने की अवस्था में संपूर्ण भारतवर्ष में जैन अनुयायियों द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने में शहर विधायक श्री शंकर सिंह रावत, जैन एकता मंच के अध्यक्ष संजय नाहर, एडवोकेट दिलीप बाबिल, महेंद्र बोहरा, एडवोकेट प्रकाश मकाना, महावीर बाफना, राजेंद्र सेठिया, प्रवीण बरोला, अरिहंत कानकरिया, मनीष भंसाली, कमल छाजेड, शैलेंद्र नाहर, सुनील मेहता, राजेंद्र ओस्तवाल, सकल जैन समाज के महेंद्र सांखला, विनय चंद्रानका, रतनलाल भंसाली, उत्तम चंद भंडारी, ज्ञानचंद विनायकिया, प्रकाश मेहता, मनमोहन मेहता, रतन मेहता, महावीर लुनावत, गौतम लुनावत, संपत डेडिया, संपत नाहटा, धनराज रानका, देवराज लोढ़ा, नरेंद्र पाल पदावत, प्रकाश लुनावत, अर्पित छाजेड, सुनील कटारिया, मुकेश चपलोत, नोरत बाफना, अनिल भंसाली, जसवंत बाबेल, पदमचंद बम, विकास बुड, अनिल डोसी, विनोद कोठारी, मनीष मुथा व दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष धर्मीचंद रावका, प्रकाश पाटनी, कैलाश बड़जात्या, सुशील बड़जात्या, विनोद दोलिया, संतोष कासलीवाल, पारस कासलीवाल, चरमचंद जी ढोलिया, वीरेंद्र गोधा उपस्थित थे। जिला बार एसोसिएशन अजमेर के कार्यालय में आज सेंट्रल जेल अजमेर के कैदियों द्वारा तैयार की गई हस्त निर्मित सामग्री, पेंटिंग, मसाला, रजाई सहित अन्य उत्पादों की बिक्री हेतु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती संगीता शर्मा एवं बार अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में किया गया। इसके साथ ही बंदियों द्वारा एक से बढ़कर बेहतरीन उत्पाद बेचे गए, जिसको खरीदने के लिए अधिवक्तागण सहित न्यायिक कर्मचारियों की भीड़ देखने को मिली। जेल के बंदियों द्वारा इस प्रकार का बेहतरीन आयोजन कर पूरे देश को एक नई मिसाल दी है, जिसका श्रेय राजस्थान जेल सेवा की अधिकारी सुमन मालीवाल, जेल अधीक्षक को जाता है। इस बेहतरीन आयोजन के लिए जेल अधीक्षक को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए अधिवक्ता साथी मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत ग्राम बिरला में लोगों को आगामी चुनावों में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। स्वीप प्रभारी डॉक्टर विष्णु कुमार तेली ने बताया कि नवमतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हुए मतदान करना चाहिए। इसके लिए स्वीप कार्यक्रम में ईवीएम, वीवीपैट मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन विधानसभा के प्रत्येक गांव के बूथ स्तर पर किया जा रहा है। इस मौके पर दक्ष प्रशिक्षक हरिनारायण बिदा, गोपाल लाल वैष्णव ने युवा मतदाताओं को ईवीएम के बारे में विस्तार से समझाया। इस अवसर पर गोपाल लाल वैष्णव ने नव मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया तथा युवाओं से आह्वान किया कि वे 100% मतदान करें, साथ ही दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाता एवं अन्य मतदाताओं को मतदान करने में मदद करें। हमारे देश के लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ मतदान है, अतः मतदान करना आवश्यक है। इस अवसर पर भाग संख्या 35, 36, 37, 38, 39 बूथ के राजकीय विद्यालय बिरला, सदापुर, चांदोला, गणेशपुरा में है। ईवीएम प्रदर्शन करके सभी नव मतदाताओं को शपथ दिलाई गई तथा मैं भारत हूँ गीत सुनाया गया। कार्यक्रम में स्वीप दल के सदस्य राकेश कुमार, सुपरवाइजर, बीएलओ सहित ग्रामीण मौजूद थे। फोटो के कड़ी 03 स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी महाराज ने तय
केकड़ी के गांव मेहरू खुर्द में आयोजित सत्संग समारोह में अपने प्रवचन में कहा कि प्रभु परमात्मा ने जीवात्मा यानी रूह को इस जिस्मानी मस्जिद कुदरती मंदिर में कैद कर पर्दा डाल दिया। भूल भुलैया का पर्दा पड़ने से मां के गर्भ में भक्ति और भजन करने के वादे को आदमी भूल गया। जब तक भूल भुलैया का पर्दा नहीं हटेगा, मालिक को नहीं पा सकते। परमात्मा जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। महात्मा मिलेंगे तो रास्ता बताएंगे। बिना मनभेदी संत सद्गुरु मुर्शिद के मिले प्रभु प्राप्ति असंभव है। उन्होंने कहा कि परमात्मा की भक्ति व भजन के लिए सबसे पहले मानवतावादी बनना अनिवार्य है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज लगाई कि सभी लोग अपने अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ। ईमान इखलाक बरकरार रखो, मानव धर्म मानव कर्म का पालन करो, ताकि तुम्हारी आत्मा रूह नरकों दोजखों में जाने से बच जाए। उन्होंने चरित्र को मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए चरित्र उत्थान पर जोर दिया। चरित्र निर्माण को आज की सबसे बड़ी पूंजी कहा। चरित्र के अभाव में मानव की कोई कीमत नहीं। बिना चरित्र के अरबपति खरबपति दो कौड़ी के बराबर नहीं। इस अवसर पर राजस्थान संगत के प्रांतीय अध्यक्ष विष्णु कुमार सोनी, उपाध्यक्ष हरिनारायण भोपा जी, अध्यक्ष संगत अजमेर राजेंद्र सोनी, अशोक मीना, जय गुरुदेव संगत भीलवाड़ा के जिला प्रवक्ता अनिल कुमार सोनी, नारायण टांक, उदयलाल सोनी, सुगन जाट, पंकज सेन, त्रिलोक सेन, राम अवतार मीना ठेकेदार, रामजी जाट, नंद भंवर कहार, समरथ जी, भंवर लाल मीना, दुर्गालाल मीना, बजरंग जी कहार, जीतराम गुर्जर, रामदेव रैगर, नेताजी फूल सिंह रावत, रामधन जाट, रामराज जाट, लालाराम मीना, भगवंत जी सरपंच, सांवरा जी जाट सहित संस्था के कई पदाधिकारी व प्रबंध समिति व सामान्य सभा के कई सदस्य मौजूद रहे। अगला कार्यक्रम 13 जुलाई को चितिवास तह 0 केकड़ी जिला अजमेर में सायं 3 बजे से आयोजित होगा।